हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और उसके कौन से पार्ट्स कर ले, कोई ऐसे पार्ट्स कर देते हैं जो आपके आसानी के साथ आपको समझ लग जाए। एक कर लेते हैं उसका फर्स्ट। ठीक है जी। और जो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स उसने लिखे हुए ए इज इक्वल टू 9 है और बी इज इक्वल टू 7 है। ठीक है। और एक उसका करते हैं जी पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। 5 5 में उसने क्या दिया हुआ जी, ए इक्वल्स टू √2 और बी दिया हुआ है 1। और एक उसका कर लेते हैं पार्ट नंबर कौन सा करें, 6 कर दे। और 6 में ए उसने दिया हुआ है -9 और बी दिया हुआ है -4। ठीक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना बुक से तो उधर लिखा हुआ है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रखना। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट ए। ठीक है, विद कोऑर्डिनेट ए। इसका मतलब है जो आपका पास ए है वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स को। ठीक है, अच्छा विद ए एंड क्यू बी द पॉइंट। आगे जी नेक्स्ट क्यू, ये थोड़ा सा आउट हो गया, थोड़ी देर के रखते हैं। होता वाला क्या, जब ऊपर को करके लिखते हैं ना एक नीचे आ जाती, तो ये मार्कर वैसे तो नहीं है लेकिन वो लिखते नहीं तो सही। अच्छा जी, आगे क्या जी, क्यू बी द पॉइंट ऑन व्हाट, वो एक्स एक्सिस पे तो जारी का बात है, ये वाई एक्सिस पे होएगा विद कोऑर्डिनेट बी। ठीक है जी, with coordinate y-axis with coordinate b as given below. Find the distance between P and Q. Find distance between points P and Q. लो जी, ये जरूर है ना स्टेटमेंट को समझना बात है इसमें। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सिर्फ ये कि इसके स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है। क्या लिखा उसने, पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और बी कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। ओ सॉरी, क्यू कहाँ पे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे। अब जो कोऑर्डिनेट है, फर्ज करो मैं इस तरह से बनाता हूँ। ये क्या हो गया जी आपके पास, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को क्या लिखते हैं, एक्स एक्स डैश, और वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, वाई वाई डैश। ठीक है, फर्स्ट करो हम पहले ही ड्रॉ करते हैं जो पहले वाला है। ठीक है, 9 और 7। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स के ऊपर हमें 9 लाइन्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 आ गया, प्लस का 9 चाहिए हमें। ठीक है, इस तरह से इधर करोगे तो माइनस का 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -9 है। ठीक है, वाई में मैक्सिमम 7 है तो हम 7 ही लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस का 7 आ गया। ठीक है, नीचे को जाएंगे तो माइनस का आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, -7 आ गया। ये अगर आप ग्राफ पे देखो तो ये इक्वल डिस्टेंस होता है, इधर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो प्लस माइनस ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, अब पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब है P यहाँ कहीं है, P क्या है, यहाँ कहीं है। ठीक है, अब अगर P एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, याद रखो ये जो चीज होती है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं जी इसको, ओरिजिन। मैं इसको थोड़ा रेड रेड मार्क कर लेता हूँ। ये जो ना ये वाला, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। ठीक है,
अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, हैज कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी, इसके होते हैं 0 0, क्या आते हैं 0 0, एक्स भी 0 होता है इसमें और वाई भी 0 होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें कोऑर्डिनेट में, एक्स भी 0 और वाई भी 0। कोई भी चीज जो एक्स एक्सिस पे होगी तो क्या उसका फासला वाई की तरफ कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर देखो, कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा, क्या उसका गैप एक्स से दूर जाके होगा, वो एक्स से जितना दूर जाएगा वो वाई का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है वो यहां पे है, ठीक है। पॉइंट पी कहां पे, यहां पे, ठीक है। पॉइंट पी यहां पे, और इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, ए, ठीक है। और साथ में क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है पी के जो पॉइंट्स हैं उसमें एक 9 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। ए पॉइंट उसने क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ 9, ठीक है, और इसने वाई का पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा। इसी तरह जब वो आपके पास होगा, मैं तरफ मार्कर चेंज कर लेता हूँ, साथ ग्रीन या ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको फर्क लगेगा। ये ब्लू नहीं पड़ा हुआ, चलो देख लेते हैं, ये पड़ा हुआ ब्लू, उसको देख लेते हैं। अब ये देखो, उधर क्या लिखा है, पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट पी है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट क्या होगा, ए, ठीक है, जनरल दिया ना, कोऑर्डिनेट हैज कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेट ए, इसका कोऑर्डिनेट ए, और ए किसके बराबर है, 9 के, इसलिए मैंने पहले पी के पॉइंट लिखे ए और 0, और ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9, ठीक है। अब ये 7 किसका है, लुक, बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट बी, इसका मतलब है ये जो 7 है ये यहां पे दिया हुआ है, ये जो 7 है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये ग्रीन वाला, ठीक है। ये आपके पास क्या है पॉइंट, इसका क्या नाम है जी, क्यू, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, ये क्यू पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 और बी। अब इसका मतलब है कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस की लाइन पे होगा, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस की लाइन पे होगा, अब एक्सिस का क्या है, इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू पिक करेगा, ना ये इधर गया है ना ये इधर गया है, क्योंकि ऑन वाई एक्सिस है, इसलिए इसका एक्स क्या होगा, 0। इसी तरह इसका वाई क्या होगा, ना वाई ऊपर गया है ना वाई नीचे गया है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, नीचे जाएगा तो माइनस में होगा, इसलिए इसका वाई 0 होगा। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स में अगर आपके पास पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका y 0 होगा, और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा उसका x 0 होगा। अब इसने q के पॉइंट्स दिए हुए b, क्योंकि b दिया हुआ है तो हम इसको 0 और 7 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वही सिस्टम है जो हमने पहले किया। ये बात, अब हमने इनके दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इनके दूरी कितनी होगी दोनों के दरमियान, ठीक है। ये p है और ये q है, तो अगर हम देखें तो ये इसका डिस्टेंस है बेसिकली, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये पी क्यू हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी क्यू, ठीक है, समझ आई बात की। अब पी क्यू में ये आपके पास क्या होगा, x1 और ये y1, ये इसका x2 और ये इसका y2, डन होगी बात जी, ठीक है। तो क्या होगा जी इसमें, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ऐसे थे ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज लगानी शुरू कर दी। क्या क्या वैल्यूज है, चलो जी लगाओ, पी क्यू बार, उसके बाद x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू क्या है, 0, क्या वैल्यू है, 0, माइनस x1 की क्या वैल्यू है जी, 9, और उसके ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 की क्या वैल्यू है, 7, माइनस देखो ना बी है ना, तो बी आपके पास क्या है, 7, उसके बाद y1 क्या है, 0, उसका रूट आ गया, तो पी क्यू आया जी। तो इसका आंसर निकालेंगे तो ये -9 का स्क्वायर निकल आएगा,
प्लस ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा जी, अब इधर क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी 81, ये स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये माइनस जो है ये इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, और 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49, डन। ये माइनस कहाँ चला गया, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, 81 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को आप ऐड कर दो, क्या आएगा जी 10, और ये 12 13 हो जाएगा, 9 और 1 10, ठीक है, 4 और 8 12 और 1 30, तो 130 इसका आंसर आ गया, क्लियर बात, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, इसकी जरा स्टेटमेंट जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 की, बस स्टेटमेंट समझ नहीं आपने, बाकी तो पहले क्वेश्चन जैसे ही लिखा हुआ, पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल हैव वाई कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो पी के पॉइंट्स एक्स और वाई होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, एक्स क्या होगा ए, ये लिखा विद कोऑर्डिनेट ए, ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट ए, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है ए, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इस वजह से मैंने पी लिखा इधर, ठीक है, और उसका मैंने एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया ए, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया 0। अब पहले पार्ट में ए दिया हुआ है 9, ए क्या दिया हुआ है 9, और वाई क्या आ जाएगा 0, डन। इसी तरह क्यू पे आ जाओ, क्यू पे क्या लिखा हुआ है, क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स पहले लिखा जाता है, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट बी। अब देखो ये आ गया आपके पास क्यू, ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, क्योंकि इट इज सिचुएटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और बी इसका दूसरा पॉइंट है, तो बी इधर कितना दिया हुआ 7, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, उससे हमने निकाल दिया, इसको समझ लग गई तो आपके लिए बहुत आसान है। बाकी वही फॉर्मूला जो आपने पहले लगाया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका x2 क्या है 0 -9 हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, जब -9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81, ठीक है, फिर y2 क्या है 7 -0, तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसका एक पार्ट किया, बाकी तो भी कर देता हूं आपको, ठीक है। अब आपने इसके धरना घबराना नहीं है, आराम से इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। लेंज ये जो उसका ये वाला पार्ट है, ये अब मैं रब कर दूं, ठीक है, और आप इसको इधर से समझ लेना अच्छी तरह से, इसको रब कर देते हैं और इसको आगे कर देते हैं, लेंज। अब आ गया आपके पास पार्ट नंबर 5, कौन सा करना है अब हमने, पार्ट नंबर 5, इधर करता हूँ आपको शो कराते हैं, पार्ट नंबर 5, वो क्या है जी, ए क्या है √2 और बी क्या है जी 1, बेसिकली पॉइंट्स कौन से फाइंड करने हैं, पी, ठीक है, उसके क्या आते हैं एक्स और वाई, और पॉइंट कौन सा जी क्यू, उसके भी क्या आएंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं एक्स और वाई, क्यू के क्या आते हैं एक्स और वाई, क्योंकि पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई इसमें क्या देगा 0, वाई क्या देगा 0, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो इसमें एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब वो देता है पॉइंट, क्लियर बात, तो पी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या देगा 0, और क्यू वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब उसने दिया विद कोऑर्डिनेट ए, इसका मतलब ये उसने दिया हुआ है ए, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट बी, तो ये 0 और बी हो जाएगा। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसने ए से मेंशन किया हुआ है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट किससे मेंशन किया बी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये ए है और ये बी है, इसको इधर प्लेस कर दो, एक वैल्यू क्या है √2, ठीक है, और साथ में 0, इधर क्यू की वैल्यू लगाओगे 0, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तब इसमें x1 क्या रहेगा ये वाला, x2 ये वाला, y1 ये वाला, y2 ये वाला। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जी पी क्यू वाला, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो पी क्यू निकाला आपने,
चलो जी x2 बोलो क्या है, x2 क्या है 0 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तब आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 माइनस √2 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो पी क्यू आ जाएगा आपके पास क्या, ये खत्म हो गया तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। अब आपके पास फर्दर करोगे तो ये इसका स्क्वायर रूट इससे खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा प्लस 1 तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, तो मुश्किल तो नहीं लगी आपको। अब जो फोर्थ वाला एक्सप्लेन करूंगा, अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वाले में एक्सप्लेन किया, उसकी सारी मैंने बैकग्राउंड फर्स्ट वाले में एक्सप्लेन की, सेकंड वाले में मैंने आपको और डिटेल एक्सप्लेन की, अब थर्ड वाले को इसी डिटेल को हम कैरी ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। अब आ गया इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। ये और ये बदल जाएंगे। ठीक है, लो जी अब इसको करते हैं जी सिक्स पार्ट। क्या है सिक्स में, ए आपके पास क्या है -9 और बी क्या है -4। ठीक है, अब ए क्या था -9 था और बी क्या था -4। क्या लिखा हुआ पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने आपको बताया कि पी के कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। क्यू के भी क्या पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई। पी के कितने पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई। पॉइंट पी है जिस तरह अभी हमने उधर बनाया था पहली क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पॉइंट पी के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, पॉइंट क्यू के भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। अच्छा जी आगे, पॉइंट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई क्या आ जाएगा 0। क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट क्यू जो है ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब उसने मेंशन किया विद कोऑर्डिनेट ए, इसका मतलब जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसने ए से डिनोट किया हुआ है, क्लियर बात दी। और इधर क्या आएगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो उसने बी से। तो इसके अगर हम पी के पॉइंट्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ए का -9 और 0 और क्यू का क्या बन जाता है डी 0 और इधर -4b की जगह। डन, यहां से भी देख सकते हो, समझ रही बात की। आगे आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ जो आप शुरू से लगाते आए हो, पी क्यू का डिस्टेंस वो क्या आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर √। ठीक है, चलो करो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो। अब बोलो इसका, ये क्या आएगा x1 और ये y1, ये इसका x2 और ये y2। वैल्यूज लगाओ, x2 की क्या वैल्यू है 0, माइनस y1 की डबल वैल्यू लग जाएगी क्योंकि ये माइनस ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट लगा दो, आसान हो गया, प्लस y2 की क्या वैल्यू है -4 माइनस इसका क्या है 0, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये पी क्यू आ जाएगा। ये क्या आ गया जी 0 माइनस माइनस क्या हो गया जी +9 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया -4 -0 कुछ नहीं होता ऐसे आ गया। उसके पी क्यू का वैल्यू ले लो, क्या रहेगा 9 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा ये प्लस हो जाएगा 16। क्यों क्यों प्लस होएगा, क्योंकि माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस हो गया। तो ये 81 + 16 आ गया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 9 97 बन जाएगी। देखो 6 और 1 7, 1 और 8 9 97। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.1 हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, फिर भी नहीं समझ आई तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखोगे
तो आपको अच्छी खासी इसकी समझ लग जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं वीडियो देखता हूँ मोबाइल में।